बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी की पहचान के मुतालिक। खेत में देखें, गुलाबी सुंडी जो है एक मैं ये समझता हूँ कि सफ़ेद मक्खी की निस्बत जो है ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है वो कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का हमला है। और अगर हम इसको बर वक्त जो है इसकी पहचान और इसका तदारक नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। गुलाबी सुंडी की बीमारी या अटैक जो है वो कपास की फसल में बिल्कुल ऐसी है जैसे खुदा न खास्ता जो है इंसान के लिए या जानदारों के लिए जो है कैंसर का मर्ज है, जिसकी अगर आप बर वक्त जो है वो पहचान नहीं करते, देर से पहचान करते हैं, तो फिर ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बल्कि इलाज की सूरत में आपको कितना फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा होता है या नहीं भी होता, तो उसके बारे में जो है वो किसी किस्म की आप हतमी राय नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपनी फसल में से जो नरम टिंडे होते हैं, यानी कि आधी उम्र को पहुँचे हुए, ये साथ ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपने उनको लेना है। 20 टिंडे आप अपनी वैरायटी में से ले लें, किसी में से भी। आज की इस वीडियो में हम साइटो 2023 से 20 टिंडे लेंगे और 20 के करीब जो है वो हम FI 333 की सुपर सिलेक्शन लगी हुई है वहाँ से लेंगे, जो इमैच्योर होंगे, यानी कि ना उन्होंने अपने अगर हुजम के लिहाज से हम बात करें तो अपना पूरा साइज़ जो है वो रिटेन नहीं किया हुआ होगा, और ना ही जो है वो पकने के करीब यानी कि खिलने के करीब होंगे। ये कह लें कि ऐसे टिंडे जो फूल के बाद जब टिंडा डेवलप होना शुरू होता है तो उससे के 12 से 15 दिन की एज में होंगे। ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो आपने इनको लेके ओपन करना है, और अगर आप देखते हैं कि इन 20 टिंडों में से खुदा न खासा किसी एक या दो टिंडों में आपको गुलाबी सुंडी के आसार मिलते हैं तो आपको फिलफोर जो है वो स्प्रे करना चाहिए। तो देखते हैं, आज हम इनको ओपन करेंगे और साथ जो है वो फिर आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी जो है वो अब तक बेहतर जा रही है, क्या अब तक जो है वो गुलाबी सुंडी का हमला है या नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने तमाम ज़िम्मेदार भाइयों ने अपने फील्ड में लाजमी तौर पर करनी है, ताकि खुदा ना खासा गुलाबी सुंडी की सूरत में, क्योंकि इस दफ़ा प्री मानसून है, बारिशें जो हैं वो जल्दी आ गई हैं, तो सुंडी के चांसेस जो बढ़ गए हैं। इसके अलावा बारिशों के पहले भी बहुत ज़्यादा गुलाबी सुंडी का अटैक फील्ड में देखा गया था। तो इस तरह की कंडीशन में गुलाबी सुंडी की इंस्पेक्शन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो अपने फील्ड में इसी तरीक़ेकार से जिस तरह मैंने बताया है अपने फील्ड में इंस्पेक्शन करें, और अगर आपको गुलाबी सुंडी मिलती है तो उसका तदारक यकीनी बनाएं। ये देखें, यहाँ पे साइटो 2023 जो है वो वैरायटी लगी हुई है और फूल ये देखें। लेकिन ये गुलाबी सुंडी का अटैक शायद नहीं है, सकिंग पेस्ट की वजह से इस तरह से जो है वो इस शेप में ओपन हुआ है। तो आपने जो टिंडे लेने हैं इंस्पेक्शन के लिए, उनका साइज़ ये इस तरह से होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली सूरत हाल ये देखें। इस साइज़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इस तरह के जो है वो बॉल साइज़ ले सकते हैं। इनको आपने ओपन करना है तो आप इस तरह के जो है वो 20 टिंडे जिस भी वैरायटी की आप इंस्पेक्शन करते हैं वहाँ से आपने अलग कर लेने हैं। शदीद हब्स का टाइम है इस वक्त। टिंडे हमने ओपन कर लिए हैं। टिंडों की सिलेक्शन के दौरान आपने एक ही प्लांट से ज़्यादा टिंडे नहीं लेने। एक कोशिश करें एक प्लांट से सिर्फ एक टिंडा लें, और जो मशकूक आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह कुछ टिंडों के ऊपर डॉट्स बने होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ लोकेशन से आप 20, 40, 60, 80 या जो स्टैंडर्ड तरीका है वैसे वो 100 का है। जितने आप टिंडों की तादाद बढ़ाते जाएंगे उतने एरर के चांसेस कम होते जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे 20 डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज लिए हैं। तो अभी दोनों FI 333 की सिलेक्शन के और साथ में जो है साइटो 2023 की ओपन की, हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है वो कोई हमें सुंडी से इन्फेक्टेड बॉल जो है वो मिलता है या नहीं। ये आप पहली कतार जो देख रहे हैं ये है FI 333 की सिलेक्शन, और मुझे इसमें कोई भी इस तरह का बॉल नहीं मिला। ये कुछ टिंडे हमने जो डॉट वाले थे वो भी सिलेक्ट किए हैं, इनको भी हमने तसल्ली के साथ सबको जो है वो हर लिहाज से घुमा के हमने देखा है, लेकिन इसमें कोई भी हमें गुड्डी जो है वो इन्फेक्टेड या गुलाबी सुंडी से जो है वो मुतासरा नहीं मिली। ये इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है हमारे पास साइटो 2023 के हैं। ये अगर आप देखें तो इनमें भी सिर्फ ये एक हमें बॉल छोटा मिला है। ये देखें जो सुंडी से मुतासरा है, और इसमें सुंडी भी मौजूद है। तो इसको स्प्रे करना चाहिए। इसको हम पहले जो है वो हल्का पैराथ्राइड जिसमें बाइफेंथ्रीन है वही 300 मिलीलीटर फी एकड़ करेंगे। ये एक ओवरऑल जो है वो इंस्पेक्शन का तरीका है जिसकी मदद से आप टिंडों की सुंडियाँ जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इस तरीक़ेकार से आप गुलाबी सुंडी की मौजूदगी अपने फील्ड में जांच सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे जो है इन्फेक्टेड टिंडे मिलते हैं, अगर एक भी है तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो आपकी कपास की प्रोडक्शन प्लान में सुंडियों की आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।